हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 9th का सैम्पल पेपर करेंगे, प्रैक्टिस पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास 9th मैथ्स का कोड क्या है? 041। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि घनाभ के आकार का एक टैंक है जिसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर। यदि इसमें से 18 घन मीटर पानी निकाल दिया जाता है तो पानी की स्तर जो है वो 15 सेंटीमीटर नीचे चल जाता है। टैंक की चौड़ाई क्या होगी? देखिए, आपको दूसरी लैंग्वेज में भी है यहाँ पे। अ टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, मतलब एक क्यूबॉइड की फॉर्म में एक टैंक है जिसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आपके पास क्या है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड यानी कि क्या? आपके पास एक घनाभ है। तो घनाभ की जो एल है, एक तरीके से लेंथ कितनी है दोस्तों? 20 मीटर। और क्या कह रहा है? इफ़ द 18 क्यूबिक मीटर वाटर इज रिमूव्ड, मतलब वाटर कितना रिमूव्ड हुआ है? क्या बोल सकते हो? रिमूव्ड वाटर, निकाला गया पानी, निकाला गया पानी कितना है प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 18 क्यूबिक का मतलब क्या होता है? देखो, मीटर लिखोगे और क्यूब लगाओगे, ठीक है। यानी कि क्या, ये 18 मीटर घन। घन का मतलब ये हो गया। और क्या बता रहा है इसमें? और इसकी हाइट क्या है दोस्तों? क्या कहेंगे? जो एक तरीके से पानी है, एक तरीके से मैं हाइट कह सकता हूँ। कितनी है दोस्तों? हाइट को हम एच बोलेंगे, यानी कि ऊंचाई। तो ऊंचाई इसकी कितनी कम हुई है? आप कहोगे सर क्योंकि टैंक था, जब ये इस टैंक में से क्या हुआ? पानी बाहर आ गया। तो कितने हाइट तक पानी बाहर आया? आप बोलोगे सर इसका जो हाइट थी वो क्या थी? एक तरीके से 15 सेंटीमीटर। अब देखो, ये मीटर में तो ये सेंटीमीटर में ना, क्यों ना इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए? तो क्या बोलोगे? 15 डिवाइड में, चलो अगली लाइन में करते हैं, 15 डिवाइड में 100 क्या होगा? 0.15 मीटर, ठीक है। इतना आ गया, यानी ये मीटर में मिल गया। एच मिल गया आपको, एल मिल गया आपको। और क्या पूछ रहा है? फाइंड द विड्थ। विड्थ का मतलब क्या होता है? एक तरीके से क्या बोलोगे दोस्तों? इसकी चौड़ाई। क्या निकालनी है बेटा? इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। अब एक चीज़ बताओ, निकाला गया जो पानी है वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर के। एक चीज़ देखो बच्चे, जो ये निकाला गया पानी है कितना? 18 मीटर है। और किस चीज़ के अंदर से निकाला गया? आप कहोगे सर क्यूबॉइड में से। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? आप कहोगे सर एल इंटू में बी इंटू में एच। और कितना आंसर पहले से आ रखा है? 18। तो एल की वैल्यू क्या है? देखो, एल की वैल्यू कितना है? 20 मीटर। तो इसको 20 रख दो। बी कितना है इसमें? आप कहोगे सर बी की वैल्यू क्या है इसके अंदर? क्वेश्चन में तो हमें निकालना है ना, वो निकालना ही है। तो बी की जगह क्या आएगा? बी मान हो गई। और एच कितना है? एच बोलोगे सर 0.15 मीटर, ठीक है। और इक्वल टू में क्या होगा? 18। तो डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है बच्चे। तो 0 से 0 कट गया। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में 15 आएगा 3 टाइम्स में। तो b इंटू में 3 इक्वल टू में 18 हो गया। फिर क्या बोलोगे आप? तो b की वैल्यू क्या है? 18 डिवाइड में 3, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो गया, कट गया ये। 3 6 जा 18। तो b की वैल्यू क्या है? 6 मीटर, ठीक है। तो क्या बोलोगे दोस्तों? विड्थ ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा? 18 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलोगे दोस्तों? टैंक की चौड़ाई कितनी है? टैंक की चौड़ाई कितनी है दोस्तों? टैंक की चौड़ाई कितनी है? एक तरीके से हम कहेंगे सर इसकी चौड़ाई 6 मीटर है। कितनी है बेटा? 6 मीटर है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और समझ जाओ कैसे कर रखा है। करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात। अब बात करेंगे दोस्तों, जो इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन दे रखा है इसकी, तो क्या कह रखा है? गोले का आयतन ज्ञात करना है। क्या निकालना है? गोले का आयतन, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 616 वर्ग सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वूज सरफेस एरिया 616 स्क्वायर मीटर। मतलब समझो दोस्तों, क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? आप बोलोगे सर 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। हिंदी में क्या रखेंगे? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 की वैल्यू तो सबको पता है, 3 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर नहीं पता है इसमें। तो ये जो क्वेश्चन में दे रखा है इसका यूज़ करेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या लिखोगे?
पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना किस चीज़ का, गोले का, तो क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, कितना है, 616 सेंटीमीटर और स्क्वायर लगा दो। और हिंदी में क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 616। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, या सरफेस एरिया का, आप बोलोगे 4πr², यानी 4πr² की वैल्यू कितनी है, 616। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो जाएगा, r² की जगह r², क्योंकि इस क्वेश्चन में तो आर दे ही नहीं रखा, इक्वल टू में क्या होगा 616। क्या ये कुछ कट रहा है इससे, आप कहोगे सर नहीं कट रहा है, तो फिर क्या करेंगे, आर इक्वल टू में क्या होगा, देखो 616, ये डिवाइड है ना, तो जब ये डिवाइड है, इधर डिवाइड है तो अपनी साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंटू में 7 होगा, और ये 4 ऊपर है ना तो 4 नीचे आ जाएगा, और ये 22 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या करना है, जो यहाँ पे आर है उसको सेम एज इट इज उतारना है, फिर ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, 22 भी डिवाइड होगा, और 7 जो है नीचे उधर जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कहीं कैंसिल हो सकता है, तो देखो लास्ट में 6 है, लास्ट में 4 है, तो क्यों ना इसे 2 से काटे, तो 2 से काटेंगे 4 2 टाइम्स में कटेगा, 616 कितने टाइम्स में कटेगा, क्यों ना इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो 616 को 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6, ख़त्म हो गया, क्या उतारोगे, 1 उतारोगे। अब ये 1 तो हो नहीं रहा ना, तो अगला नंबर लेने के लिए यहाँ पे पहले 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 लोगे, 2 8 जा 16, ख़त्म हो गया, तो क्या आया, 308 आया। क्या दोबारा 3 से कट रहा है, कहोगे यस सर, तो 308 को डिवाइड करते हैं किससे, 3 से, 3 1 जा 3, 2 से, सॉरी 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 0 उतारोगे, 2 5 जा 10, ख़त्म हो गया। ये क्या उतारोगे, अब 8 उतारोगे, तो 2 के टेबल में 8 आएगा, 4 टाइम्स में ख़त्म हो गया, तो कितने बार में आया ये, 4 टाइम्स में। इसका मतलब जब मैं दोबारा इसे 3 से काटूंगा तो कितना बचेगा, 154। तो देखो r² की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, आप कहोगे सर r² की वैल्यू क्या है, 154 डिवाइड में 22। ठीक है, क्या दोबारा कट रहा है, ये 2 के टेबल से कटोगे, यस सर, 11 टाइम्स में, और ये 7 तो r² आ गया आपका 77 डिवाइड में 11 आ गया, 11 से इसे कैंसिल कर दोगे, क्या आएगा आपका फिर, और ये जो 7 है इसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा ना, तो ये 11 से कट गया 7 टाइम्स में, और ये वाला जो 7 था ये यहाँ उतारा, फिर ये ऐसे उतारा, तो क्या बचा, r² की वैल्यू आपके पास, ये वाला 7 इंटू में ये 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 49 r², तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 49, और ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट, तो 49 किसका होता है, 7 का होता है, तो r की वैल्यू क्या आ चुकी है, 7 आ चुकी है। ठीक है गाइस, 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के फॉर्मूले पुट कर दो, तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3 πr³, तो 4/3 πr³, तो r की वैल्यू कितनी है, 7 आया, तो 7 का क्यूब कर दो, तो क्या बनेगा आपका आंसर, 4/3 22/7, और 7 इंटू में 7 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपके पास, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू में 22 इंटू में 7 इंटू में 7। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, सिर्फ 3। इन सबको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या आएगा, 4 को 22 से करेंगे तो 88 होगा, फिर 88 को हम क्या करेंगे, ये 7 7 है ना, तो यानी पहले इन दोनों को इंटू करते हैं 88, और इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा 49, डिवाइड में 8 आया, क्यों ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 88 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, करें 8 9 से 72 का 2 हासिल लग गया 7, 9 8 72 और 7 79, और फिर 4 से करेंगे तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई, 4 8 से 32 का 2 कैरी हो गया 3, 8 4 जा 32। ठीक है गाइस, क्या बोलेंगे, 8 4 जा 32, और यहाँ पे कैरी कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 35, तो क्या आएगा आपके पास 2, 11 का 1 कैरी हो गया 1, 13 का 3 कैरी हो गया 1, और ये 4, तो आपका आंसर क्या है 4 3 1 2 डिवाइड में 3। अब जब ये इतना आ गया, इसके आगे क्या लगा, तो सेंटीमीटर क्यूब, इसको इतना भी छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो जो गवर्नमेंट ने भेजा है, जो आपकी
डिपार्टमेंट ने जो आंसर भेजा उसको लाने के लिए आप क्या करो, इसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या है 3 है, तो 3 से डिवाइड करो। 3 1 जा 3, 1 बचेगा, फिर 3 उतारेंगे, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा 1, 3 3 जा 9 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आएगा। क्या आएगा आपके पास फिर 2, तो 11 के 3 के टेबल में 7 टाइम्स में क्या आएगा 21, 1 बचेगा। ठीक है डेज बच्चों, तो ये R बच गया। आपका आंसर क्या आया, क्योंकि सर 1437 और रिमाइंडर कितना है 1 है, तो 1 ऊपर लिख दो और डिवाइड किससे करना है 3 से। और यहाँ क्या लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब, क्या लिखोगे बच्चे सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखोगे गोले का आयतन। समझ गए दोस्तों, तो कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो पहले किसे निकालना है आपको, ये निकालोगे आप, जिससे R निकलेगा, उसके बाद फिर आपका सॉल्यूशन होगा ये। चलें अब अगले क्वेश्चन पे गाइस। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या है -3 पर बहुपद 2x + 5 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -3। मतलब आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, यानी कि बहुपद है, तो बहुपद को क्या लिखते हैं px बराबर में जो भी नंबर दे रखा है, और x की जगह हमें क्या रखना है -3 रखना है। तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे -3 रख दो। तो क्या लिखोगे p ब्रैकेट में x की जगह क्या आएगा -3, क्योंकि -3 बोला है, इक्वल टू में फिर 2 की जगह 2 साथ में लिखा है, मतलब इंटू का साइन, और 3 की x की वैल्यू -3 प्लस का 5। अब इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 2 3 जा 6 माइनस का, क्योंकि एक बार माइनस है, और ये प्लस का 1 5, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा। बड़ा कौन है माइनस का, तो माइनस का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। क्या पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, पेपर में इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, क्या कह सकता है वो ऐसा भी कह सकता है कि देखो यहाँ पे देखना नीचे x + 3 ये दे रखा है, और ये बोलेगा कि बताइए 2x + 5 का मान बताइए, या फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ x। तो कैसे करना है आपको, ऐसे केस में जो भी दे रखा है ये, तो आप क्या बोलोगे x प्लस में 3 ले लेना और इक्वल टू में 0 ले लेना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस है, उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस। तो आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा, बट आपको पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर है, चलिए आगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक जोकर की टोपी एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार की है। ठीक है, मतलब कैसी टोपी, एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या कितनी दोस्तों 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी है इसकी 24 सेंटीमीटर। अब हिंदी में पढ़ते कहते हैं अ जोकर्स कैप इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है दोस्तों, जो एक कैप है ना, किसकी कैप, जोकर की कैप, वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, ये R है, और ये क्या है इसका H होता है, और इस वाली से हाइट को हम क्या कहते हैं, तिरछी हाइट को स्लांट हाइट, यानी कि L होता है, L है, तिरक ऊंचाई कहते हैं इसे। अब कहता है ऐसी जो है ना, मेरे को क्या लगानी है 10 कैप बनानी है। कितनी कैप बनानी है 10। तो ये बताइए ऐसी 10 कैप अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो आवश्यक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड। क्या एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड। अब क्या करें आगे बताओ। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए भाई कि एक कैप के ऊपर कितना जो है ना वो मीन्स आप कह सकते हो जितनी हमारे को सीट जो लगेगी। पहले मेरे को एक कैप बनानी है, एक कैप पे कितना सामान लगेगा ये पता चल जाए। तो क्या करना है, पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर अ कैप, मतलब एक कैप के लिए कितनी सीट रिक्वायर्ड है। हिंदी में क्या लिखेंगे, एक टोपी को बनाने के लिए
सीट का क्षेत्रफल। अब बताओ उस कैप के ऊपर अगर मैं कैप लेने की बात करूँ तो कहाँ कहाँ पैप लगाओगे सीट? आप कहोगे सर सिर्फ इसके इस तरफ चारों तरफ लगाएंगे। ऊपर क्यों कैप है तो ओपन रहनी चाहिए। अगर किसी ने इस तरह से बनाया है मान लो तो ऊपर से नीचे से क्या होनी चाहिए? ओपन होनी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलोगे? CSA ऑफ कोन, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। ठीक है। अब आगे बताओ क्या करेंगे आगे? तो आप बोलोगे सर आगे, अब आगे क्या करें? तो इसका निकाल दो भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। आर कितना है? क्योंकि इसमें आर तो गिवन है 24, 7 है, सिर्फ 7। अब इसमें एल नहीं पता चल रहा, नहीं चल रहा ना पता। तो ऐसे केस में पहले क्या करोगे बेटा? एल निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? यहाँ पे एल। और एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? h² प्लस में r²। किसके अंदर? शंकु में। शंकु के अंदर एल निकालने का फॉर्मूला क्या है? h² प्लस में r²। तो एल एच की वैल्यू क्या है? 24। तो रूट में बोलोगे सर 24 का स्क्वायर प्लस में आर कितना है? 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस में 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। इन सबको ऐड करो तो क्या आएगा? रूट में आएगा ये 625। देखो 576 प्लस में 49, इसको ऐड कर लो आराम से। तो 625 आएगा। और 625 किसका होता है? ध्यान देना दोस्तों, 625 किसका होता है? आप कहोगे सर 625 होता है 25 का स्क्वायर रूट। किसका होता है बेटा? 25 का। तो एल की वैल्यू कितनी आ चुकी है इस क्वेश्चन में? यानी जो तिरछी हाइट थी इसकी, इसमें एल कितना आ चुका है आपके पास? 25। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखो पहले एक सीट में पता लगाएंगे सर कितना यहाँ पे एरिया रिक्वायर्ड है। तो क्या लिखेंगे? पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल कितना है? 25। 7 से 7 कट गया तो क्या बचेगा आपके पास? 22 इंटू में 25। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 25 दूनी 50 का 0 कैरी हो गया 5, 25 दूनी 50 और 50 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं? सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर था। ये कितने सीट पे लग रही है दोस्तों? एक टोपी पे लग रही है। तो अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे? आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स। कितनी दोस्तों कैप हमारे पास? 10। हिंदी में क्या लिखेंगे? ऐसे 10 टोपी को बनाने में सीट का क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे आप? तो अब लिखेंगे यहाँ पे एक कैप में कितनी लगती है? 550। और हमारे पास कितनी कैप है? 10। तो 10 से इंटू कर दो। ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा? 0 है ना लास्ट में, 0 लगा दो, एक और 0 और 55 की जगह 55। क्या आएगा ये? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर और डबल 0 यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन देख लो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ सकता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो गाइस। कैसे है क्वेश्चन नंबर जब 4 पढ़ते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब पहले ऐसे केस में आपको क्या समझना है, देखना है कि क्या दे रखा है। तो क्या दे रखा है देखो दोस्तों, मैं डायग्राम के साथ समझाता हूँ आपको। किसी समांतर चतुर्भुज में मतलब पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है आपका। और ये जानते हो कि ये वाली साइड किसके इक्वल होती है? इसके इक्वल होती है। और ये साइड किसके इक्वल होती है? अपोजिट साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है, 2 साइड इक्वल हो गई। और जब ये 2 साइड इक्वल है, अब क्या कह रहा है इसमें कि उसका एक विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? ये डायगोनल ऐसे बना दो ऐसे। ठीक है, कह रहा है उसका एक विकर्ण उसे 2 बराबर सर्वांगसम त्रिभुज में, सर्वांगसम का मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये एक ट्रायंगल बनेगा ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे बनेगा, कॉन्ग्रुएंट करता है। तो क्या कह सकते हैं? ये आपका ए है, ये आपका बी मान लिया, ये आपका सी मान लिया और ये आपका डी मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, गिवन दिया है सब कुछ स्टेटमेंट, मैं आपको वो लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक साथ दिखाऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बताया क्या गया है कि सिद्ध करना है आपको एक समांतर चतुर्भुज
ये मैं समझा चुका हूँ। अब बताता क्या है इसमें, मैंने कहा था कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। हम बना चुके थे पहले ही। इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने की भुजा, ठीक है, ओके। और अब देखते हैं सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा गिवन क्या है। तो बोलोगे सर ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है और इसका डायगोनल मैंने क्या लिया है, AC लिया है। आप चाहो तो BD भी ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप क्या लोगे। तो क्या लिखोगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड इट्स AC इज इट्स डायगोनल। AC क्या है, इसका डायगोनल है। हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC इसका विकर्ण है, उसका विकर्ण है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा था, सिद्ध करना है क्या चीज़, इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। क्या चीज़, जो ये पैरेललोग्राम है कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, ठीक है। तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब क्या है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ABC। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का साइन और ये पानी की लहर से डाल देना। और किस ट्राइंगल के साथ करना है, तो दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या, ये ABC है। तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बोलोगे सर ADC यस, या DCDA भी कह सकते हो, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे CDA कर सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वल करना है, यानी सर्वांगसम करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। अगर आप ये कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो तो इसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको, प्रमाण देना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, प्रूफ, प्रमाण। आप इन दोनों को प्रूफ करेंगे, इन दोनों के अंदर से तो आंसर देना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में क्या लिखेंगे इंग्लिश वाले, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDE। और हिंदी में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDE में A में। अब खुद देखो, ABC और CDA, तो ये वाली साइड जो है इसके इक्वल मानी जाएगी। तो क्या बोलोगे सर, AB इक्वल है किसके, AB इक्वल है CD के। तो यहाँ पे CD आएगा, देखो AB किसके इक्वल है, CD के। और इसी तरीके से क्या कह सकता हूँ, ये वाली जो साइड है AD, ये इसके इक्वल नहीं है BC के। तो क्या बोलोगे सर, BC इक्वल है, देखो ध्यान से मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसका स्टार्टिंग का AB, इसका स्टार्टिंग का CD है, तो CD आ गया। ऐसे भी समझ सकते हो। तो देखो ये आ गया दूसरा, ये BC, इसके भी लास्ट का तो DA ही तो है, DA आ गया। तो क्या बोलोगे सर, इसका BC और नीचे वाले का DA। किसी बच्चे ने AD लिखा तो वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसे AD बोलूँ या DA बोलूँ, एक ही मतलब है। और ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, आप कह सकते हो समांतर चतुर्भुज, यानी कि समांतर चतुर्भुज को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं कि सम्मुख भुजा। क्या चीज़, सम्मुख भुजा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा। दो चीज़ें होगी। और ये जो लाइन है AC, ये इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, नीचे वाले में भी आ रहा है। देखो AC, तो क्या बोलोगे, AC इक्वल टू AC, तीन चीज़ें इक्वल हो गई। क्या है ये, दोनों में कॉमन है। ये क्या है, ये कॉमन। कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ, ठीक है बच्चे, उभयनिष्ठ है। तो क्या होगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA, तीनों के तीनों साइड है। तो क्या होगा, बाय SSS, ठीक है। और यही चीज़ तो आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर कर देना। इसे आप लिख दिया करो हैंड्स प्रूफ्ड या HP लिख दिया करो, बस बहुत है इतना, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लेना। ये अभी हम पार्ट 1 कर रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन करेंगे। इसका पार्ट भी आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो अभी तो हम इसके 2 क्वेश्चन और करेंगे, आगे चलते हैं। अब देखिए गाइस, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5वां है, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कह सकते हो। यानी ABCD के आप कह सकते चक्रीय चतुर्भुज, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है दोस्तों, कि इसके जितने भी अंदर के एंगल बनेंगे उन सब का टोटल क्या होगा, 360 होगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, और क्या तरह जिसके विकर्ण बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूँ तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये E पर, ठीक है।
इसका सेंटर नहीं दे रखा। यदि कह रहा है DBC मतलब एक वैल्यू ये दे रखा है और क्या तरह दूसरा, अरे ये 30 दे रखा है, एक 70 दे रखा है, और क्या निकालना है BCD। तो वीडियो को रोक करके आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो BCD ये वाला निकालना है एंगल, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्या दे रखा है, इफ़ DBC की वैल्यू 70 है, ये 30 है, तो BCD निकालना है, तो BCD ये BCD, यानी ये तो पूरा फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसको कराने से पहले एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, वो समझना। देखो ये क्वेश्चन है, ये सब गिवन है, ये फाइंड करना है। तो अब एक चीज़ याद रखना हमेशा, जब भी कोई एक सर्कल है और सर्कल के मैंने क्या करा, एक सेगमेंट, ये पूरा सेगमेंट होता है, वृत्तखंड होता है। यहाँ पे मैं कोई 2 पॉइंट लेता हूँ, इन्हीं 2 पॉइंट का यूज़ करके इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, तो क्या बनता है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे जीवा बोलेंगे, ठीक है। जीवा या कोड बोलते हैं। अब एक चीज़ समझो भाई, इन 2 पॉइंट का यूज़ करके इस सर्कल के सेगमेंट पे कहीं पर भी कोई एंगल बनाओ, जैसे कि इसको मैंने पकड़ा, यहाँ पे एक एंगल बनाया, तो ये कितना है दोस्तों, देखो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर एक सर्कल लिया, अगर ये कोड है, इसी कोड का यूज़ करके मैंने अगर यहाँ पे कोई एक एंगल बनाया, और फिर इन्हीं 2 पॉइंट का यूज़ करके मैं सर्कल के किसी और पार्ट पे एक और एंगल बनाता हूँ। अगर मान लो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा बेटा, 30 डिग्री। फिर इन्हीं 2 पॉइंट का यूज़ करके अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बना रहा हूँ, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये सर्कल है, ये पॉइंट लिया मैंने, इन दोनों को ऐसे जॉइंट कर दिया, इसका यूज़ करके मान लो यहाँ पे एक एंगल बना रहे हैं हम, यहाँ पे ये 70 डिग्री है, ठीक है दोस्तों, कितना है ये, 70 डिग्री है। और इन्हीं 2 पॉइंट का यूज़ करके, मतलब ये A है, ये B है, और AB का यूज़ करके एक और एंगल कहाँ बना दिया हमने, ये ऊपर बना दिया। तो ये कितना आएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। अब क्या बोलोगे, सर इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अब इन्हीं 2 पॉइंट का यूज़ करके मैं यहाँ पे एक और एंगल बना दूँ, तो ये भी 70 होगा। सिर्फ ऐसा कब होगा, जब ये सब, इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम पॉइंट होगा। ऐसा जब भी होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन देंगे हम एंगल्स इन सेम सेगमेंट। क्या लिखोगे दोस्तों, सेम सेगमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही सेगमेंट का मतलब क्या है, इनका सेगमेंट यही है, और इसी सेगमेंट के अंदर कितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, सबके सब क्या है, सेम है। हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में आप लिखोगे एक ही वृत्तखंड के कोण। क्या लिखोगे, एक ही वृत्तखंड के कोण, ठीक है दोस्तों। चले आगे अब। तो जितना मैंने समझाया, अगर आपको ये समझ में आ चुका है, तो आप जो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन 2 पॉइंट का यूज़ करके एक एंगल कहाँ बनाया गया, यहाँ पे 30 डिग्री। तो आप खुद बताओ, इन्हीं 2 पॉइंट का यूज़ करके जब यहाँ पर भी एक एंगल बनाया गया है, तो ये भी कितना होना चाहिए दोस्तों, 30 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे इसका, आपको सर रीजन ये लिखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड के क्षेत्रफल, ठीक है। ये दोस्तों n लिखा है, क्या लिखा है, n लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन डिटेल में। अब क्या लिखोगे दोस्तों, BAC, यानी ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो इसका नाम क्या है, BAC। तो लिखा BAC, ये किसके इक्वल होगा, BDC के। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, BDC। और ये अगर 30 तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। और रीजन क्या दोगे यहाँ पे, आप कहोगे सर इसका रीजन क्या होगा आपका, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो रीजन क्या दोगे दोस्तों, इसका रीजन होगा आपका एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है दोस्तों, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे यहाँ पे एक ही वृत्तखंड के कोण। तो ये पहला स्टेप हो गया आपका। अगर ये दोनों इक्वल है तो अब आगे क्या करें, तो अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ। देखो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, ये इसका एग्जांपल। अब कॉन्सेप्ट 2 याद दिलाता हूँ। अब एक चीज़ याद करो दोस्तों, ये है आपके पास कि एक ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल अगर ये 30 है, ये 50 है, मान लो ये 90 है, ये तो ये कितना होगा आपको, क्योंकि सर ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 30, 90, तीनों को मिला के कितना आना चाहिए, 180। तो ये तीसरे वाला कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो 120 आएगा। तो 120 में से माइनस कर दो 60, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री। तो कैसे चलता है पता, क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एंगल सम
प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल, या शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, बस इतना सा लिख दो। तो यहाँ पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अब देखो एक चीज़ मैंने क्या बताया आपको, एक त्रिभुज, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक ट्राइंगल लिया है ऐसे करके, अगर ये 50 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा आपको कि सर 20 होगा। क्यों 20 होगा या 30 होगा, ये कैसे होगा, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब देखो ये तो 30 पहले आ गया था आपका, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्या ये ट्राइंगल नहीं बना रहा है, ऐसे बना रहा है, देखो मैं दोबारा इसको अलग करके बनाता हूँ ऐसे, यही तो ये बी है आपके पास, ये सी है, और ये क्या है, डी है। ये 70 दे रखा है, और ये कितना निकल गया हमारे पास, 30 निकल गया। तो ये कितना आ जाएगा आपको कि सर ये 30 और 70 तो 100 हो गया, तो पक्का ये 80 डिग्री होगा। कितना होगा ये, 80 डिग्री होगा। पर इसको करके कैसे दिखाओगे, क्योंकि 2 नंबर का तो तरीके में लिखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये, और दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, देखो इस ध्यान से समझना आप लिखोगे यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में, तो इसका नाम क्या है, बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, और हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, आप बोलोगे सर डी सी डी बी, या फिर शॉर्टकट में बी भी बोल सकते हो। तो क्या लिखोगे शॉर्टकट में, शॉर्टकट में लिखना, तरीके में लिखना। तो पहले इसका नाम क्या है, चलो पहले इसका लिखते हैं। तो बी डी सी, तो बी डी सी प्लस में इस वाले एंगल का सम क्या है, सी डी बी डी। तो सी बी डी प्लस में इसका नाम क्या है दोस्त, इसका तो हो गया, इसका भी हो गया। तो अब इसका लेते हैं बी सी डी, ये 80 मत मानना। तो बी सी डी तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये शॉर्टकट में लिखा है, अगर तरीके में लिखना तो लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये उतार सकते हो ऐसे करके। हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज का, यहाँ लिखना पड़ेगा ये, त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है। या बस ये 180 डिग्री तो भी टीचर तुम्हें नंबर देगा। आप देखो इसकी वैल्यू कितनी है, बी डी सी की, तो बी डी सी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 30 है। तो यहाँ पे लिखोगे 30 डिग्री प्लस सी बी डी, ये कितना है दोस्तों, 70 प्लस में ये तो हमें निकालना है बी सी डी, तो बी सी डी बराबर में 180। तो ये दोनों कितना हो जाएंगे, 100 प्लस में बी सी डी बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 घटा में 100, तो एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा आपका, 80 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और यही हमसे पूछा था। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में तो वीडियो को बैक कर लेना, आपको 100% समझ में आएगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। तो गाइस अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, और जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन समझना पहले क्या है आपके पास। क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि सिद्ध कीजिए वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। मतलब अगर आपके पास एक वृत्त है, यानी एक सर्कल है, तो उसमें अगर मैं 2 जीवाएं लेता हूँ, ठीक है, तो केंद्र पे क्या करती है, समान कोण बनाती है। अंतरित का मतलब क्या होता है, बनाती है। इंग्लिश में क्या है, प्रूव दैट इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मान लो आपके पास एक सर्कल है, इसमें 2 इक्वल कोर्ड्स लेने, तो मान लो मैं एक इधर लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा दूर मैं इधर लेता हूँ। सेम आपका क्या है, जो 10.1 बुक में दे रखा है, 10.1 थ्योरम, वही है एक तरीके से। 10.1 एंड 10.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों ये, तो प्लीज़ पढ़ लेना अपने बुक से एक बारी। वैसे मैं आपको यही समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। तो 2 इक्वल कोर्ड्स है, यानी ये और ये इक्वल है, तो यानी ये इसके इक्वल होगा। ये मैंने इसको बोला ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी, ये क्या है, डी। 2 इक्वल कोर्ड्स हो गई, ओके। अब क्या कह रहा है, जब ये क्या करती है, बराबर जीवाएँ हैं, तो कहाँ पे, सेंटर पे। तो सेंटर पे कैसे होगा, तो यहाँ से ज्वाइन किया मैंने इसको, ये सेंटर ये रहा, और इसको इससे ज्वाइन किया, ये रहा। यहाँ पर क्या करती है दोस्तों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ, ये तो इसके इक्वल है, और ये सब क्या है, मैंने इसको सपोज करो ओ बोला, क्योंकि क्वेश्चन में हम लेट करेंगे अभी। अगर ये ओ है तो ये तो क्या होगी दोस्तों, रेडियस नहीं होगी, रेडियस। ये भी रेडियस हो गया,
ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस। तो एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है, जितनी भी त्रिज्या होती है, क्या चीज़, त्रिज्या जो होती हैं कि वो बराबर नहीं होती, आपको गैस सर बराबर होती है। तो बस वही वाला लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ए बी एंड सी डी आर टू सर्कल्स, टू इक्वल कोड्स बोल सकते हो क्योंकि कोड है दोनों, गिवन में लिखना है। फिर इसका सेंटर क्या है, ओ, तो क्या बोलोगे, एंड ओ इज़ इट्स सेंटर। हिंदी में क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी डी क्या है, इस वृत्त की दो बराबर जीवाएँ हैं और ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है। फिर क्या बोला इस क्वेश्चन में, हमें पहले प्रूफ करना है क्या चीज़, कि ये जो एंगल बनता है ये वाला इसके बराबर है। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, टू प्रूफ एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, इस ट्रायंगल में आ रहा है ना, तो क्या बोलोगे आप, ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल, एंगल का साइन ये होता है ना कोण का, मतलब सी ओ डी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। अगर ये आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा बताओ। आप बोलोगे सर ए को ना इससे मिला देंगे, ऐसे इससे इसको मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शंस। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, रचना। ठीक है बच्चों। तो रचना क्या होगा, जॉइन ए ओ बी ओ सी ओ एंड डी ओ। क्या बोलोगे, ए ओ कोमा बी ओ कोमा सी ओ कोमा डी ओ को मिलाया। ठीक है दोस्तों, मिला दिया, ये लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका प्रूफ देना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। हिंदी में क्या बोलोगे, प्रमाण बोलेंगे। तो बस अब प्रमाण देते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा, सिर्फ और सिर्फ क्या, दो ट्रायंगल बनने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। दो ट्रायंगल बन गए ए ओ बी और सी ओ डी। हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी एंड त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है बेटा। अब एक चीज़ बताओ, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में क्या चीज़ कॉमन है। तो आप क्या बोलोगे, सर ए ओ इक्वल है, यानी ये वाली लाइन किसके इक्वल मान सकता हूँ, सी ओ के। ए ओ इक्वल है सी ओ के, और बी ओ किसके इक्वल है, आप बोलोगे सर बी ओ इक्वल है एक तरीके से डी ओ के। और ये जो लाइन है ए बी, ये पहले से किसके इक्वल मानी जाएगी, सी डी के। क्यों मानी जाएगी भाई, क्योंकि पहले से ही क्या है, ये गिवन है। गिवन है ना, कैसे गिवन है, क्योंकि इसने बोल दिया था पहले से कोड्स क्या है, गिवन इक्वल कोड्स। ठीक है। बराबर जी वाई भी बोल सकते हैं, बराबर जी वाई। और क्या दे रखा है इसमें, ये ए ओ और ये सब के सब आपस में क्या है, त्रिज्या है। तो इन सब का एक ही बार क्या लिखोगे, रेडियाई। क्या लिखेंगे दोस्तों, रेडियाई। आप बोलोगे सर रेडियस होगा या रेडियाई, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। मतलब क्या है समझो इसका, जब एक ही ट्रायंगल में दो सर्कल दे दे, दो रेडियस दे दे, एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा, तो इसे हम बोलते हैं रेडियाई। आप चाहो तो इसे ना समझ में आए तो आप रेडियस लिख देना, पर छोड़ना मत। ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, मेरी बात समझ गए। अगर जी सब तीन चीज़ें बराबर हो गई तो क्या बोलोगे, यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल हो चुकी हैं। तो रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे, तीनों साइड है, तो क्या बोलोगे, बाई एस एस एस। और हमें क्या प्रूफ करना था, इसका एंगल। तो जब ट्रायंगल दो, ये दोनों ट्रायंगल बराबर है आपस में, कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है, तो आप क्या लिख सकते हो, सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। मतलब अगर ये ट्रायंगल इक्वल है तो इसका एंगल भी तो इक्वल माना जाएगा। कैसे, बाय सी पी सी टी। ठीक है। क्या लिखेंगे, सी पी सी टी से, हैंस प्रूफ। ऐसे केस में कुछ नहीं करना, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो और जो भी पूछा जाएगा ना कि ये बराबर करना है तो इसको सी पी सी टी से इक्वल कर देना, ये वाली लाइन। ठीक है दोस्तों, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। क्या बोलोगे, सो या इसलिए, अतः भी लिख सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगला पार्ट देखने के लिए
आप चैनल के वीडियो में देख सकते हो, वहाँ पे आपको पूरे नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद गाइस।